मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं यूरोप में वाक़या एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसे अपनी खूबसूरती और रात की रंगीनियों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसे यूरोप के पुरअमन-तरीन ममालिक में से एक के तौर पर भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक रखता है। इसे अपनी रंगीन रातों और अजीबो-गरीब रवायात की वजह से जाना जाता है। ये सरजमीन हम जिस परस्ती में मुलव्विस अफराद की सरजमीन भी कहलाती है। इसे अपने प्राग कैसल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये साइकिलिंग के रास्तों का एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता नेटवर्क रखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जमहूरिया चेक की। आज हम आपको चेक जमहूरिया या चेकिया के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। दोस्तों, चेक जमहूरिया एक खुशकी से घिरा हुआ मुल्क है जो वस्ती यूरोप में वाक़ है। ये पहले चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था, यहाँ तक कि ये 1992 में स्लोवाकिया से पुरअमन तौर पर अलग हो गया। यहाँ सरकारी जुबान चेक है और सरकारी करेंसी चेक करोना है। प्राग सिटी चेक जमहूरिया का दारुल हुकूमत और सबसे अहम तरीन सिटी माना जाता है। प्राग कैसल दुनिया के सबसे बड़े और कदीम तरीन किलों में से एक समझे जाते हैं। चार्ल्स ब्रिज यहाँ पर मौजूद प्राग का एक मशहूर तारीखी पुल है जिसे यहाँ 1357 में कायम किया गया था। ये मुल्क कुरून वस्ता के अपने महफूज फन तामीर के लिए जाना जाता है। जमहूरिया चेक अपनी बियर की सकाफत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये लोग इंतहा के शराबी माने जाते हैं। इसे पेंसिलर लीग की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। चेक जमहूरिया फीकस बियर के दुनिया के सबसे बड़े सार्फिन में से एक है। जमहूरिया चेक में किलों की किसाफत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये कार्लवी बेरी का घर भी है जिसे कार्सलबाद कहा जाता है और ये दुनिया के मशहूर तरीन स्पा टाउन्स में से एक है। दोस्तों, ये मुल्क अपनी क्लास की मौसीकी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ मारूफ अदीब फ्रांस का भी प्राग सिटी में पैदा हुआ था। जमहूरिया चेक में कठपुतली और मैराथन्स की भरपूर तारीख है। ये गर्म हवा के गुब्बारों यानी कि हॉट एयर बालून के लिए बेहतरीन सरजमीन भी कहलाता है। दोस्तों, चेक जमहूरिया में साइकिलिंग के रास्तों का एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता नेटवर्क मौजूद है। यह मुल्क अपने खूबसूरत दही इलाकों के लिए जाना जाता है जिनमें बोहेमियन के जंगलात शामिल हैं। यहाँ दरिया वाल्टावा शहर को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए प्राग से गुजरता है। इस मुल्क में शीशा साजी की एक मजबूत रवायत है। ख़ास तौर पर यहाँ एल्जन बोर्ड के कस्बे में शीशे का काम किया जाता है। दोस्तों, चेक गार्नेट अपने गहरे सुनहरी रंग के लिए मशहूर है। यहाँ प्राग में एक फल्कियाती घड़ी भी मौजूद है जिसे प्राग और लोज कहा जाता है। ये 15वीं सदी की है। इस मुल्क में पोल्का समेत लोक मौसीकी और रक्स की एक भरपूर रवायत भी है। तो चेक क्रिस्टल को इसके म्यार और दस्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा समझा जाता है। चेक जमहूरिया में मुतअद्दिद मादनी चश्मे और स्पाज पाए जाते हैं। यहाँ मार्विन कॉस्ट्रेट का एक खिता है जो अपने ज़ेर ज़मीन गारों और घाटियों के लिए मशहूर है। दोस्तों, ये सरजमीन पेस्ट्री से मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतरीन कहलाती है क्योंकि यहाँ कई तरह की पेस्ट्रियाँ पेश की जाती हैं। इसे दालदार सूप के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, चेक जमहूरिया का झंडा दो उफ़क़ी बैंडों पर मुश्तमिल है। ऊपर सफ़ेद और नीचे सुर्ख रंग होता है। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरिया है जिसका सरबराह मुमलिकत का सदर होता है। चेक जमहूरिया 28 अक्टूबर को 1918 में चेकोस्लोवाकिया की बुनियाद रखने के लिए कौमी तातील मनाती है। ये मुल्क अपनी भरपूर अदबी रवायात और बहुत से मशहूर मुसन्निफ़ीन के लिए जाना जाता है। चेक जुबान का स्लोवाक, पोलिश और दीगर स्लावी ज़बानों से काफ़ी गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, 1899 में वेलवेट इनकलाब ने इस मुल्क में कम्युनिस्ट हुक्मरानी का पुरअमन खात्मा किया था। चेक जमहूरिया 2004 से यूरोपीय यूनियन का रुकन है और मार्विन शराब का इलाका मुख्तलिफ किस्म की मेयारी शराब यहाँ पर तैयार करता है और पूरे मुल्क में पहुँचाता है। ये लोग अपने खूबसूरत क्रिसमस बाजार के लिए भी जाने जाते हैं। प्राग में यहूदी क्वार्टर जैसे कि तारीखी इमारत भी मौजूद हैं जो यहाँ पर यहूदी विरसे को महफूज रखती हैं। यह मुल्क अपने बहुत से दिलकश शहरों का घर भी है जो यहाँ पर आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। ये लोग ईस्टर अंडे यहाँ पर ईस्टर एग को भी बनाते हैं। ईस्टर एग को सजाया जाता है और ये यहाँ की सकाफत का एक अहम हिस्सा है।
चेक लोक मलबूसात इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। खास मौका पर खास लिबास पहना जाता है। मुल्क में कठपुतली की एक भरपूर रवायत है। दोस्तों, चेक नस्ल के अफराद मौसम खज़ां के मौसम में मशरूम खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ मारवीन का इलाका अपनी मुनफरिद बोलियों और रवायात के लिए जाना जाता है। यहाँ सफेद कारथीन का एक पहाड़ी सिलसिला भी है जो जमहूरिया चेक तक फैला हुआ है। ये मुल्क बहुत से तारीखी कैजल्स का घर भी है। चेक जमहूरिया अपनी कठपुतली के मेलों के लिए जाना जाता है। यह मुल्क अपने खूबसूरत मनाजर के लिए भी जाना जाता है, जिसमें घूमती हुई पहाड़ियाँ और जंगलात शामिल हैं। ये मुल्क अपने जिंजर ब्रीड कीज के लिए भी जाना जाता है, जो तंबाकू नोशी और गोश्त पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, चेक आइस हॉकी से मोहब्बत करने वाले होते हैं। ये लोग आइस हॉकी को बहुत पसंद करते हैं। प्राग स्प्रिंग इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल यहाँ एक मशहूर सकाफती तकरीब है। यह मुल्क क्रिस्टल साफ शीशे के सामान और सिरामिक्स का एक अहम प्रोड्यूसर है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से दिलकश किले हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ गाँवों और मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। दोस्तों, चेक मौसम सरमा के दौरान एक कंट्री स्क्वायर के शौकीन अफराद माने जाते हैं। इस मुल्क में बहुत से खेल खेले जाते हैं। मौसम सरमा के खेल भी यहाँ पर बहुत पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, चेक क्लासिकी मूसीकी और पेरा से बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ फिल्म फेस्टिवल दुनिया के कदीम तरीन फिल्म मेलों में से एक है जो यहाँ पर मनाया जाता है। चेक बाशिंदे 30 अप्रैल को चुड़ैलों को जलाकर मौसम बहार की आमद का जश्न मनाते हैं। जनूबी मोरियाबा का इलाका अपने अंगूर के बागों और शराब के त्योहारों के लिए इस सरजमीन के साथ जुड़ा हुआ है। इस मुल्क में दस्तकारी की बहुत सी रवायात पाई जाती हैं। चेक बाशिंदे 6 दिसंबर को परेड डे और तहाइफ के साथ सेंट निकोलस डे के तौर पर मनाते हैं। दोस्तों, जमहूरिया चेक को तारीखी तौर पर 3 खित्तों में तकसीम किया गया है। मगरिब और मशरिक में मोरियाबा और शुमाल में बोहीमिया। 14वीं सदी में इनमें मशरिक में चेक सलीसा भी शामिल था। इस मुल्क के मुख्तलिफ बहुत से दूसरे नाम भी हैं। इसे चेक और बोहीमिया की सरजमीन भी कहा जाता है। ये बोहेमियन क्राउन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 31 दिसंबर 1992 को चेकोस्लोवाकिया की तहलील के बाद इस मुल्क ने अपना एक अलग नाम रखा और इसे चेक जमहूरिया के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, 2022 में अमेरिकन AP स्टाइल बुक सहाफ़ियों के वसी पैमाने पर पैरवी की जाने गाइड्स ने इस मुल्क के बारे में कहा था कि चेकिया और चेक रिपब्लिक दोनों काबिल कबूल है। ताहम चेक हुकूमत तरजीह देती है कि इसे चेकिया या फिर जाखिया कहा जाए। जमहूरिया चेक की तारीख भरपूर और मतनू है, जिसमें प्रागैतिहासिक इंसानी बस्तियों के शवाहिद वाज़े देखने को मिलते हैं। इस खित्ते में स्लावों की मौजूदगी उस वक्त शक्ल अख्तियार करना शुरू हुई जब कारथीन्स इलाके से स्लावी लोग इस इलाके में आए थे और बीरे अस्वद पर हिजरत कर गए थे। ये हिजरत जुज़वी तौर पर साइबेरिया या मशरकी यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले हन्नू और आवारा बल्गारियों और मैकारों समेत मुख्तलिफ लोगों के हमलों से हुई थी। दोस्तों, इस सरजमीन को हमेशा से ही पुरअमन सरजमीन कहा जाता है। हालांकि ये कई जंगों का हिस्सा रही है, लेकिन आज भी इसे एक पुरअमन सरजमीन के तौर पे जाना जाता है। दोस्तों, जमहूरिया चेक एक तरक्की याफ्ता आला आमदनी वाली बरामदात पर मबनी समाजी मार्केट की माशियत का हामिल है, जो बुनियादी तौर पर खिदमात, मैन्युफैक्चरिंग और जिद्दत पर चलती है। ये एक फलाही रियासत को बरकरार रखता है और यूरोपीय समाजी मॉडल की पैरवी करता है। यूरोपीय यूनियन के रुकन के तौर पर जमहूरिया चेक यूरोपीय सिग्नल मार्केट में सरगर्मी से हिस्सा लेता है। हालांकि ये यूरो को अपनाने की बजाय अपनी करेंसी को इस्तेमाल करता है। इस मुल्क की फीकस GDP यूरोपीय यूनियन के औसत का 91% है। तो दोस्तों, चेक रिपब्लिक या फिर चेकिया के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल तौकीर TV को सब्सक्राइब करना और साथ आ रहे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।